मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम जो 2025 में हुआ है, अभी जो 4 पाली में एग्जाम कंप्लीट हुआ, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि भाई अब ये चर्चा करने वाला हूँ कट ऑफ क्या जाएगी इसकी, है कि नहीं। अब कट ऑफ क्या जाएगी भाई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या बता रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ये बता रहे हैं कट ऑफ इतनी जाएगी, 70 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी, 60 प्लस जाएगी। भाई मैं तो इसके विरोध में हूँ कि सारे जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल वाले जो भी हैं, अब सब लोग बात कर रहे हैं कटाव के बारे में, इतनी कटाव जाएगी, उतनी कटाव जाएगी। एक बात बताओ खाली हमको, मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे भाई, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के नाम पर क्या हो रहा है, बच्चों का मानसिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है। बताओ बात सही है कि नहीं, सबका जो विद्यार्थी है उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है कि नहीं। आप बताओ मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, इस चीज के लिए आप लोग सहमत हो कि नहीं कि भाई बच्चों का मानसिक शोषण किया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के नाम पर। और कैसे शोषण किया जा रहा है देखो भाई, सारे यूट्यूबर बात कर रहे हैं इतनी कटाव उतनी कटाव, लेखपाल की इतनी जाएगी, लोअर पीसीएस की इतनी जाएगी। भाई इस पे चर्चा आप लोग क्यों कर रहे हो, आप लोग क्यों इस पे चर्चा नहीं कर रहे हो, इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं कर रहे हो कि सबको मांग करनी चाहिए, सबको मांग करनी चाहिए। किसकी मांग करनी चाहिए भाई, एक कॉमन कटाव की मांग करनी चाहिए। किसकी, कॉमन कटाव की मांग करनी चाहिए। भाई ये जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम हो रहा है ना, इसमें कॉमन कटाव बहुत जरूरी है लागू करना, नहीं तो भाई मानसिक शोषण होता रहेगा आप लोगों का। अब इससे फायदा क्या मिलेगा कॉमन कटाव से, अब कॉमन कटाव से क्या फायदा मिलेगा भाई, देखो कॉमन कटाव से फायदा क्या मिलने वाला है। अभी कोई बच्चा अगर 60 प्लस भी नंबर लेकर आया है, 60 प्लस भी लाया, चाहे 70 प्लस लाया, चाहे 75 प्लस लाया, ठीक है, चाहे 50 प्लस लेकर आया है, अब क्या है, इतना नंबर लाने के बाद भी वो श्योर नहीं है, वो श्योर नहीं है। बताओ श्योर नहीं है भाई, वो लाने के बाद भी श्योर नहीं है कि भाई हम किस एग्जाम में बैठ पाएंगे, किस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। एक बात बताओ, ऐसे एग्जाम का क्या फायदा जिस एग्जाम को में हमको पता ही नहीं है, जिस एग्जाम में हमको पता ही नहीं है कि भाई हम इस एग्जाम में पास हुए कि इस एग्जाम में फेल हुए, कि इस एग्जाम में हम फेल हुए, हमको पता ही नहीं भाई। ये एग्जाम हम देकर आए और हमको पता ही नहीं कि इस एग्जाम में हम पास होंगे कि फेल होंगे। आंसर की आ गई क्या भाई, आंसर की आ गई है, आंसर की आने के बाद आंसर की आने के बाद भी हमको कोई कुछ पता ही नहीं भाई। हम नंबर मिला लिए, सब लोग नंबर मिला लिए कि किसी का 60 प्लस मर रहा है, किसी का 50 प्लस मर रहा है, किसी का 70 प्लस मर रहा है, लेकिन किसी को कंफर्म ही नहीं है कि भाई हम किस एग्जाम में बैठ पाएंगे, किस एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। तो ऐसे एग्जाम का क्या फायदा, ऐसा एग्जाम हो भाई, एग्जाम ऐसा हो जिस एग्जाम में हमको पता चल जाए कि हाँ इस एग्जाम में हम पास हो गए हैं तो हम आगे और सारा फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है और सारे फॉर्म के लिए। अभी भाई आपको पता ही नहीं, आपने नंबर लाया, चाहे जितना भी जिसका नंबर बन रहा हो, आपको पता ही नहीं कि आप एलिजिबल हो किसी एग्जाम के लिए, कि आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। तो मैं तो सीधी बात कहूंगा भाई, सबको मिलकर क्या मांग करनी चाहिए, कॉमन कटाव की, कॉमन कटाव की मांग करनी चाहिए सबको। और इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। सारे यूट्यूबर जितने हैं, यूट्यूब चैनल वाले जो भी बता रहे हैं तरह तरह के, बस इतनी कटाव जाएगी, ये कोर्स हमारा खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, तैयारी करो, लेखपाल का करो, लोअर पीसीएस का करो, लेकिन भाई इस पे कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है, कॉमन कटाव पे इसकी बात करो ना भाई, इसकी बात करो ना, क्यों आप बात नहीं कर रहे हो इस पे कि भाई कॉमन कटाव क्या होनी चाहिए। कॉमन कटाव क्यों बात नहीं कर रहे हो आज इस पे, सारे यूट्यूब चैनल वाले क्यों नहीं बात कर रहे कि भाई एक कॉमन कटाव लागू होना चाहिए जिससे बच्चा श्योर हो जाए कि भाई हम इस अब एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल है, हम पास हुए कि हम फेल हुए। ऐसा एग्जाम कभी आपने देखा है क्या, आप कभी भी ऐसा एग्जाम देखे हैं क्या जिस एग्जाम में पता ही ना हो कि हम पास हैं कि फेल हैं। मिलाने के बाद आंसर की आ गई, आंसर की मिलाने के बाद, वो भी छोड़ो, स्कोर कार्ड आ जाने के बाद भी क्या आप क्लियर हो क्या कि आप किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और किस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसे एग्जाम का क्या फायदा भाई, सबको मांग ये करनी चाहिए, सारे यूट्यूबर जो हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो भी पढ़ाते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं, जो भी अपना कोर्स बेच रहे हैं, सबको ये बात करनी चाहिए कि भाई कॉमन कटाव एक बनना चाहिए सबसे। ये इतना भाई यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम इतना बेकार सिस्टम इसका है कि हम भाई बता ही नहीं सकते, हमारा दिमाग खराब हो गया इससे, इस यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम से। भाई अगर एक बात बताओ, अगर एक कॉमन कटाव तय हो जाती, जैसे मान लो कि कॉमन कटाव रख दिया जाता 50 से, जो भी है भाई 50 से 60 के बीच अगर कॉमन कटाव रख दिया जाता, ठीक, किसके बीच, 50 से 60 नंबर के बीच, नंबर में परसेंटाइल नहीं, ठीक, नंबर, इतने नंबर के बीच कॉमन कटाव अगर रख दिया जाता 50 से 60 के बीच, तो जो बच्चा इसके बीच नंबर लाता
वो अपने आप को श्योर हो जाता कि भैया हम पास हो गए या हम फेल। अगर जो नहीं लाता वो अपने को फेल मान लेता, और फिर दिमाग से उसका मानसिक संतुलन तो कम से कम 2-3 दिन डिस्टर्ब रहता, उसके बाद अपना दिमाग सही कर लेता, अगला पेट का तैयारी करता। अब एक बात बताओ, अगर आपका जो मान लो कि 70 प्लस नंबर लाया होगा, या 75 प्लस नंबर लाया होगा, या 75 प्लस नंबर लाया होगा, ठीक, इतना जो नंबर लेकर आया होगा जो बच्चा, क्या अब वो अगला जो पेट का एग्जाम होगा, क्या उसमें नहीं फिर फॉर्म भरेगा? फिर नहीं बैठेगा उस एग्जाम में? फिर बैठेगा, फिर भी बैठेगा। देखो 70 या 75 प्लस नंबर लाने के बाद भी वो बच्चा बैठेगा एग्जाम में, इसलिए कि क्या पता इस बार इससे ज्यादा नंबर बन जाए हमारा, इसलिए बैठेगा। अब बताओ, इसकी वैलिडिटी कर दी गई है 3 साल कि भाई अगर आप अब जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 2025 का एग्जाम हुआ इस बार चारों शिफ्ट में, अब इसकी वैलिडिटी कर दी गई है 3 साल। एक बात बताओ, ये 3 साल, ये जो 3 ईयर वैलिडिटी किया गया है, 3 साल, ये जो 3 साल वैलिडिटी किया गया, इसका क्या कोई फायदा हुआ? क्या कोई फायदा हुआ क्या भाई इसका? इस चीज का कोई फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 70 प्लस या 75 प्लस नंबर लाने वाला भी फिर अगले एग्जाम जो 2026 का पेट होगा, जब जो 2026 का पेट होगा, इसमें फिर बैठेगा वो बच्चा, फिर बैठेगा। इसलिए बैठेगा, क्या पता इसमें अच्छा नंबर आ जाए। अगर ये हो जाता कि भाई आप इसके बीच कोई आंकड़ा दे देता कि भाई 50 से 60 के बीच जो भी एक कॉमन कट ऑफ को फिक्स कर दिया जाता, अगर बच्चा यहाँ पे लेते आता नंबर, इस एक बार पास हो जाता, अब तो वो 3 साल के लिए फ्री हो जाता ना, फिर चाहे वो फॉर्म भरे चाहे ना भरे, उसकी मर्जी की बात है। और वो मानसिक तनाव जो है भाई कि अभी मैं किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ, किस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, उसका मानसिक तनाव खत्म हो जाता ना। अगर कॉमन कट ऑफ फिक्स हो जाता तो अब वो हर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता, अब उसका दिमाग सेट रहता, अब वो अगली तैयारी करता। अब बताओ कोई बच्चा कैसे तैयारी करेगा किसी का? हम कह रहे हैं कि कोई बच्चा अगर 60 प्लस ही नंबर लेकर आया है, मान लो किसी का 60 प्लस नंबर आया, 60 प्लस नंबर लेकर आया है, अब वो भाई लेखपाल के लिए कैसे तैयारी करेगा? बताओ, उसको तो पता ही नहीं है कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, वो कैसे तैयारी करेगा? वो कैसे तैयारी करेगा कि भाई हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं? अगर यहाँ पे दिखा देता कि भाई एक कॉमन कट ऑफ फिक्स कर दिया जाता और वो नंबर लेते आता, लाने के बाद क्या होता भाई, जब वो उसका नंबर ला लेता और वो पास हो जाता, एलिजिबल रहता, तो अब वो क्या करता, अब वो बच्चा लेखपाल, अगर लेखपाल की जिसको तैयारी करनी वो लेखपाल की तैयारी करता, जिसको लोअर पीसीएस की तैयारी करनी वो लोअर पीसीएस की तैयारी करता, जिसको लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है वो लोअर पीसीएस की तैयारी करता, मतलब जिसकी भी जिसको तैयारी करनी वो अपना करता। अब पता चले कि लोग इंतजार करने के चक्कर में बैठेंगे कि भाई देख, पता चला कि लेखपाल की वैकेंसी आ गई, लोग 8000 वैकेंसी बता रहे हैं, लेखपाल की 8000 वैकेंसी आ गई। किसकी? लेखपाल की 8000 वैकेंसी लोग बता रहे हैं। कितनी? 8000 बता रहे हैं, 8000 या 9000 बता रहे हैं। एक बात बताओ, कैसे पता भाई 8000 की 9000 आएगा? क्या 5000 नहीं आ सकता? क्या 4000 नहीं आ सकता? क्या बताओ, नहीं आ सकता है? अब बताओ कि कैसे कोई मान के चले कि भाई हम एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल। मैं कुछ बातें नहीं करूंगा कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसके बारे में बात करना एकदम व्यर्थ की बात है, एकदम व्यर्थ की बातें हैं। अब सबको एकजुट होकर कॉमन कट ऑफ की बात करनी चाहिए, कॉमन कट ऑफ की। अगर कॉमन कट ऑफ नहीं हुआ भाई तो आपका मानसिक शोषण होना तय है। आपको पता ही नहीं है कि हम एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। लोअर पीसीएस के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, बताओ। लोअर पीसीएस के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। लेखपाल के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। भाई किसी भी एग्जाम के लिए किसी को पता ही नहीं कुछ, ऐसे एग्जाम का क्या फायदा जिस एग्जाम में हमको पता ही ना होगा हम इस एग्जाम के लिए पास है कि फेल है। अब कब चलेगा भाई पास फेल का बता कब चलेगा? जब कोई वैकेंसी आएगी, बताओ, जब कोई वैकेंसी आएगी तब उसमें बताया जाएगा भैया आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। और वो वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी किसी को पता ही नहीं। 2023 में हुआ था पेट का एग्जाम, 2023 में पेट का एग्जाम हुआ था, एक भी वैकेंसी नहीं आई, इक्का दुक्का को छोड़कर 2 साल के अंदर एक भी वैकेंसी नहीं आई, सारा व्यर्थ गया, बेकार गया 2023 का पेट। अब इसी तरह भाई आप इंतजार करने के चक्कर में बैठोगे, पता चला कि कोई वैकेंसी नहीं आई, और आई तो आप एलिजिबल नहीं हो, आई तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। भाई इसमें मानसिक शोषण हो रहा है आपका, मानसिक शोषण। हम तो सीधे कहेंगे कि मानसिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण। बताओ, हम तो यही बताएंगे भाई मानसिक शोषण हो रहा है आप लोगों का। क्योंकि भाई मैं सीधी बात कहूंगा कि कॉमन कट ऑफ बहुत जरूरी है। कॉमन कट ऑफ सबको बात करनी चाहिए, कॉमन कट ऑफ की, कॉमन कट ऑफ की सबको बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। भाई जितने यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, जितने वीडियो बनाते हैं लोग, सबको कॉमन कट ऑफ की बात करनी चाहिए। और इसमें सारे बच्चों को भी हेल्प करना चाहिए कि भाई हाँ कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। जब तक कॉमन कट ऑफ लागू नहीं होगा, जब तक कॉमन कट ऑफ लागू नहीं होगा, और कॉमन कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 50 से लेकर 60 के बीच होना चाहिए। ये 50 से 60 के बीच कॉमन कट ऑफ, कुछ भी कॉमन कट ऑफ सेट कर दे, यहाँ पे 50 से 60 के बीच कुछ भी सेट कर दे, ये कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। और मैं तो भाई कॉमन कट ऑफ के लिए मैं कहूंगा कि भाई पेट के एग्जाम में कॉमन कट ऑफ कितना होना चाहिए? 50 से लेकर 55 के बीच, 50 से 55 के बीच कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं तो ये बताऊंगा कि भाई कॉमन कट ऑफ जो है 50 से
50 से लेके 55 के बीच कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, इससे ज्यादा कॉमन कट ऑफ नहीं होना चाहिए। अब ये कॉमन कट ऑफ जब लागू हो जाता तो बच्चे क्या करते, जिसका आ जाता 55 नंबर आ जाता, वो क्या करता, 55 या 55 प्लस नंबर आ जाता, वो क्या करता, वो अपना जुट जाता तैयारी में। अब क्या भाई, अभी 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 रिवाइज आंसर की आएगी, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, सारा प्रक्रिया होने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीना। अब बच्चा इंतजार करेगा 1.5 से 2 महीना, ये इंतजार करेगा कि भाई हम पास है कि फेल है, हम एलिजिबल है कि नहीं। 1.5 महीने इंतजार करेगा, 2 महीने इंतजार करेगा, लास्ट में पता चला कि वो एलिजिबल ही नहीं है एग्जाम के लिए, जिस चीज की वैकेंसी आई पता चला उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। अब फिर क्या करेगा वो, फिर वो बच्चा फिर अगली कोई वैकेंसी का इंतजार करेगा, फिर सोचेगा अच्छा अगला देख लेता हूँ, कोई वैकेंसी आती है उसके लिए एलिजिबल होता हूँ कि नहीं, पता चले उसमें भी एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा भाई ये सिस्टम इतना गड़बड़ है कि सब लोग भाई मिलके एकजुट होके कॉमन कटाव की मांग करिए, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए कि भाई सारे लोग कॉमन कटाव की बात करें, कॉमन कटाव की मांग करें। और ये अभी अगर नहीं हुआ, अगर ये अभी बात नहीं हुई कॉमन कटाव की, तो बाद में रिजल्ट आने के बाद कुछ नहीं होने वाला, जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तब कॉमन कटाव की मांग करने का कोई मतलब नहीं। अगर अभी से इसका मांग किया जाएगा कॉमन कटाव की तो बात बन सकती है, समझ में आई बात, अगर अभी से कॉमन कटाव की मांग किया जाएगा तो बात बन सकती है, नहीं तो वरना बात बनने वाली नहीं है भाई। और ये इसके चक्कर में ना, ये अगर कॉमन कटाव नहीं लागू होगा ना, अच्छे अच्छे विद्यार्थी लोग नौकरी नहीं पाएंगे। भाई क्या पता हम पेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है, क्या पता हम पेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, क्या पता जो मेंस एग्जाम उसमें हम अच्छा स्कोर करें। मान लो हम पेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, 50 से 60 नंबर हमारा आया, और लेकिन क्या पता भाई हम लेखपाल में हम अच्छा स्कोर कर जाएं, लेखपाल के लिए, लेखपाल में बताओ, लेखपाल में क्या पता हम अच्छा स्कोर कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। इसमें डीआई पूछी जा रही है, 4 डीआई पूछी जा रही है, लेखपाल में तो 4 डीआई नहीं पूछी जाएगी, लेखपाल में तो इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, इसमें लेखपाल में हद मार के एक ही डीआई पूछेगा, 10 तो डीआई पूछेगा नहीं। अब भाई पेट में 4 डीआई पूछ रहा है, 4 डीआई पूछ रहा है, अरे क्या पता भाई किसी की डीआई बहुत कमजोर हो, वो बच्चा डीआई में बहुत वीक हो, डीआई में बताओ, डीआई में क्या पता वो बहुत वीक हो, तो क्या पता लेखपाल के में वो अच्छा पेपर कर, क्या पता वो लेखपाल में अच्छा पेपर करे और इसमें पेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो भाई आपका मानसिक शोषण हो रहा है, इसको मान के चलिए, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए कि लोग जागरूक हों, और सभी लोग आप इस वीडियो को सभी लोग शेयर करिए, हर एक स्टूडेंट के पास भेजिए इस वीडियो को कि लोग जागरूक हों और सभी लोग कॉमन कटाव की बात करें, कॉमन कटाव की मांग करें। अगर भाई आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं, अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट में कमेंट करें कि भाई हाँ बात सही है कि गलत है, कॉमन कटाव की मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करें, ठीक। और मैं तो भाई बोल दिया कॉमन कटाव, कॉमन कटाव इसकी मांग होनी चाहिए, इसकी मांग क्या होनी चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए। और एक कॉमन कटाव जब फिक्स हो जाएगा ना, इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे ये फायदा मिलेगा कि बच्चा एकदम, अगर अब क्या है, अगर कॉमन कटाव की बात हुई होती, अगर कॉमन कटाव रहता यहाँ पे कि भाई ठीक है 55 नंबर लाने वाले पेट क्वालिफाई है, अगर ये चीज रहता तो आंसर की मिलाकर हम समझ जाते कि भैया हम पास हैं कि हम फेल हैं, हम सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर बच्चा जिसका 55 नंबर से कम आता, कॉमन कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाता, वो अपना फिर से तैयारी करने में लग जाता, कम से कम दिमागी टेंशन नहीं तो रहता उसके पास। अब अगर जिसका कॉमन कट ऑफ क्वालिफाई कर लेता जो बच्चा, अब वो क्या करता, वो अपना युद्ध स्तर पे लग जाता सारे एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे अदर जो भी वीडियो का हो, चाहे जो भी हो, ये उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देता। अभी बच्चा तैयारी नहीं करेगा, 2 महीने बैठा रहेगा, इंतजार करेगा कि भाई हम एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं, फिर 2 महीना इंतजार करेगा, पता चलेगा कि वो पास ही नहीं है। तो ये कॉमन कट ऑफ बहुत जरूरी है भाई, कॉमन कट ऑफ बहुत जरूरी है। या तो भाई कॉमन कट ऑफ नहीं देना है, अगर उसको कॉमन कट ऑफ नहीं लगाना है तो पेट को ही हटा दे, बात खत्म हो। कॉमन कट ऑफ अगर किसी को लागू नहीं करनी तो वो पेट को ही हटा देना भाई, इसमें बहुत बड़ा सबका नुकसान है। जरूरी नहीं भाई कि आप ये कोई गारंटी नहीं है कि आप पेट में अच्छा स्कोर लेते आए, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका पेट में केवल 60 प्लस नंबर आया है, 60 नंबर आया है, 60 प्लस नंबर आया है, अगर पेट में 60, मान लो आपका 60 प्लस नंबर आया, जरूरी नहीं कि भाई कि अब पेट में 60 नंबर आया, आपका कम नंबर है तो आप जो है कि लेखपाल का पेपर नहीं निकाल सकते, बताओ, या लोअर पीसीएस का नहीं निकाल, या लोअर का नहीं निकाल सकते, या भाई वीडियो का नहीं आप एग्जाम निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसमें जो परेशान है पेट में क्या करता है भाई, 4 ठो डीआई आती है, 4 केवल 4 क्या आती है, 4 ठो खाली डीआई आती है, इसमें 4 डीआई आती है, 4 डीआई। और जरूरी है भाई, बच्चे लोग डीआई में, ज्यादातर लोग डीआई में उलझ जाते हैं, और बाकी कितने लोग हैं डीआई में उलझ जाते हैं लेकिन मैथ में अच्छा स्कोर करते हैं, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं, जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं, हिंदी में अच्छा स्कोर करते हैं, समझ में आई बात। तो आप लोग कॉमन कटाव की मांग करिए, अगर भाई कॉमन कटाव की मांग नहीं हुई तो आने वाला समय बहुत खराब है, बहुत खराब है। और कॉमन कटाव, मैं तो भाई खाली यही कहूंगा, कॉमन कटाव जो होनी चाहिए 50 से लेके 55 के बीच होनी चाहिए, बस कॉमन कटाव।
इतना बच्चा जो लेते हैं भाई कॉमन कट ऑफ 50 से 55 होना चाहिए। और जो बच्चा इसके बीच नंबर लाए, जो भी मान लो 55 रख दिया गया कॉमन कट ऑफ, अब क्या करेगा, जो बच्चा 55 नंबर लेकर आएगा अब वो तुरंत आंसर की जैसे आएगी अपना मिलाएगा, और मिलाने के बाद जब देखेगा कि हाँ हम क्वालिफाई हो गए पेट में, वो अपने आप को कम से कम मान लेगा ना भाई कि हम पास हो गए। अभी वो कोई बच्चा लाया 60 नंबर, कोई नंबर लाया भाई 60 नंबर कोई बच्चा लेकर आया, अब उससे पूछा जा रहा है, कि भाई पेपर कैसा गया, अच्छा हुआ कि खराब हुआ पेपर, वो कुछ बता ही नहीं रहा है। कह रहा है कि अब स्कोर कार्ड आएगा तभी समझ में आएगा, वैकेंसी आएगी तभी समझ में आएगी। भाई ऐसा एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें क्लियर हो जाए भैया पास की फेल, बस बात खत्म। इतनी बात रहनी चाहिए कि पास की फेल, इससे ज्यादा बात ही नहीं होनी चाहिए। या तो फेल करो या तो पास करो। अगर फेल कर दिए तो किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं, पास कर दो तो सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, बस बात खत्म। ये होना चाहिए। समझ में आई बात? बस मैं एक बार और भाई बता रहा हूं, कॉमन कटाव की मांग करो सभी लोग, कॉमन कटाव की मांग करो, और कॉमन कटाव 50 से लेकर 55 के बीच होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा कॉमन कटाव नहीं होनी चाहिए। इसके बीच होनी चाहिए, जो भी इसके बीच लागू कर दिया जाए, जो भी इसके बीच लागू कर दिया जाए, जो भी नंबर मान लिया जाए, चाहे 55 ही मान ले। अब इससे क्या होगा, बच्चा एकदम निश्चिंत होकर क्या करेगा, अपनी तैयारी में जुट जाएगा अगर इसको क्वालिफाई कर लेगा। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, आंसर की मिलाते ही अब वो पेट को अगर 55 नंबर आ गया तो वो कहेगा भाई हम क्वालिफाई हैं। अब उससे कोई पूछेगा, उसका गार्जियन नहीं पूछेगा भाई पेट में क्या हुआ, पास हुए कि फेल, तो तब वो बताएगा ना भैया पास हो गए। अभी क्या है कि 60 नंबर लाने के बाद, 65 नंबर लाने के बाद कोई बता ही नहीं रहा है कि भाई हमारा पेपर अच्छा गया या खराब गया, हम पास हैं या फेल हैं, कोई बता ही नहीं रहा है। तो ऐसे एग्जाम का क्या फायदा भाई। ये इसको कहा जाता है मानसिक शोषण। जिस चीज में आपको पेपर भी दिए, 60 नंबर लाए भी, और आपको पता ही नहीं है कि भाई आप पास हो कि फेल हो, इसी को कहा जाता है मानसिक शोषण। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम जो है आपका क्या कर रही है, खाली मानसिक शोषण कर रही है, बस और कुछ नहीं। भाई मानसिक शोषण लाजमी है ना, ये मानसिक शोषण ही हो रहा है। सारे बच्चे 60 नंबर लाने वाले बच्चे तो कुछ पता ही नहीं भाई अब क्या होगा आगे, कंफर्म ही नहीं है किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, किस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब है बहुत परेशान। पता चला कि 4 महीना इंतजार के बाद, 4 महीना इंतजार करने के बाद लेखपाल की वैकेंसी आई, पता चला कि भाई हम एलिजिबल ही नहीं है। बताओ, अगर रहता अभी से बच्चा तैयारी में जुट जाता ना, आंसर की मिलाने के बाद लग जाता अपनी तैयारी पे और अच्छी खासी अपनी तैयारी कर लेता। ये बात होनी चाहिए भाई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही है, कॉमन कटाव की बात समझ में आ रही है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक, और कमेंट करके हमको बताएं कि भाई कॉमन कटाव की मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।